स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोलते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपे होते हैं लेकिन हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ देते हैं। आज का सवाल इतना अजीब है कि दिमाग हिल जाता है। स्पेस में समय धीरे क्यों चलता है और अर्थ पर तेज क्यों? आखिर क्यों एक एस्ट्रोनॉट जब सालों बाद पृथ्वी पर लौटता है तो वो हमसे कम उम्र का निकलता है? और सबसे बड़ा सवाल, स्पेस का एक साल अर्थ के कितने साल के बराबर होता है? इस रहस्य की शुरुआत होती है आइंस्टाइन से, उस आदमी से जिसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बताया। समय स्थिर नहीं होता, समय मुड़ता है, समय धीमा पड़ता है, समय खिंचता है। समय कोई घड़ी नहीं है, समय एक फैब्रिक है, एक ऐसी चादर जो अलग अलग जगहों पर अलग गति से बहती है। और इस समय को सबसे ज्यादा कौन मोड़ता है? ग्रेविटी। जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां समय तेज, जहां ग्रेविटी कम वहां समय धीमा। इसीलिए अर्थ पर समय तेज है और स्पेस में धीरे धीरे चलता है। ये कोई कहानी नहीं, ये प्रमाणित सच है। GPS सैटेलाइट्स जो हर दिन हमारी अर्थ के ऊपर घूमती हैं, उनकी घड़ियां हर रोज अर्थ की घड़ियों से 38 माइक्रोसेकंड्स पीछे रह जाती है। उन्हें हर दिन टाइम करेक्शन देना पड़ता है, नहीं तो पूरा GPS सिस्टम खत्म हो जाएगा। ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट की उम्र भी धीरे बढ़ती है। उनका समय हमारी तुलना में थोड़ा पीड़ा हुआ होता है, यानी वो सचमुच हमसे कम उम्र के लौटते हैं। और अब असली सवाल, स्पेस का एक साल इक्वल्स अर्थ के कितने साल? इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि टाइम स्पेस हर जगह अलग चलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर समय थोड़ा सा स्लो होता है, बहुत कम अंतर से। लेकिन जैसे ही आप स्पेस के उन हिस्सों में जाते हैं जहां ग्रेविटी लगभग 0 है, वहां समय और धीमा हो जाता है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड के करीब चला जाए तो वहां टाइम डायलेशन इतना तेज हो जाता है कि उसके लिए एक साल अर्थ के 10 साल, 50 साल, यहाँ तक कि 100 साल भी हो सकता है। यही फिजिक्स है, यही आइंस्टाइन है, यही ब्रह्मांड का नियम है। अगर आप 95% लाइट स्पीड पर एक साल स्पेस में बिताएं तो अर्थ पर 10 साल बीत सकते हैं। अगर आप 99.9% लाइट स्पीड पर एक साल रहें तो अर्थ पर 70 से 80 साल गुजर सकते हैं। सोचिए, आपके लिए एक साल अर्थ के लिए एक पूरी पीढ़ी बन जाए। आप लौटे और वो बच्चा जिसे आपने जाते समय देखा था अब एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका हो। और ये सब किसी टाइम मशीन से नहीं, बल्कि फिजिक्स के नियमों से संभव है। टाइम ट्रैवल इंसान कर सकता है अगर वो स्पेस में तेज गति से यात्रा करे। स्पेस एक अलग दुनिया नहीं, एक अलग समय है। वहां समय धीमी सांस लेता है और अर्थ पर समय एक तेज दौड़ता हुआ दरिया बन जाता है। जितना गहरा हम यूनिवर्स को समझते जाते हैं, उतना ही पता चलता है कि समय सबके लिए अलग है। आपका समय, मेरा समय, पृथ्वी का समय और स्पेस का समय सब अलग अलग। अगर आपको समय के इस रहस्य से भरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के छिपे हुए सच हम यही उजागर करते हैं मिस्टीरियस टेल्स एक्स में।